Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So as you all were requesting कि क्वेश्चन वाली वीडियो डाल दो, क्वेश्चन वाली वीडियो डाल दो, तो फाइनली द क्वेश्चन वाली वीडियो इज़ हेयर. तो मेरा इंटरव्यू था 3 नवंबर को 2024 सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक का जो था वो टाइमिंग था इंटरव्यू का. रिपोर्टिंग टाइम 9 AM था. मैं वहाँ 8:55 करीब पहुँच गई थी. वहाँ पे यूजुअली जो ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है उसमें 5 से 6 लड़कियाँ जाती हैं, बट दिस टाइम उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 15 लड़कियाँ एक बार के बैच में वो लोग उनका ग्रुप डिस्कशन ले रहे थे, ग्रुप डिस्कशन राउंड. तो सबसे पहले हम वहाँ पे गए थे. तो सबसे पहले हमको हमारे सीवी के ऊपर एक टोकन नंबर लेना था, जो कि उन्हीं का एक एम्प्लॉय हमको दे रहा था टोकन नंबर. उसके बाद हमको उसके ऊपर अपने पासपोर्ट की इशू डेट मेंशन करनी थी और अपनी एज मेंशन करनी थी. उसके बाद हमने अपने आप को रजिस्टर किया था इंडिगो के हायरिंग इवेंट्स पे जाके फॉर द वॉक इन इंटरव्यू. वो हो गया था. फिर बारी आई थी ग्रुप डिस्कशन राउंड की. तो जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पहले राउंड के लड़कियों से पूछा था, जो 1 to 15 थे, उनसे ये क्वेश्चन पूछा था, वाई इंडिगो और व्हाट मोटिवेट्स यू टू जॉइन इंडिगो. ठीक है, ये था पहले राउंड की लड़कियों के लिए. दूसरे वाले से वो लोग पूछ रहे थे, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम कैबिन क्रू. इस बार जो क्वेश्चन थे वो ऐसे नहीं थे सोशल मीडिया वर्सेज नॉर्मल लाइफ और OTT वर्सेज थिएटर, ऐसे नहीं थे. इस बार वो थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे थे. कमिंग टू माई राउंड, जो मेरा नंबर था वो 30 to 45 के बैच में था और मेरा टोकन नंबर था 35. तो हम लोग वहाँ पे गए थे. एक यहाँ पे टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जब एक लड़की CV कलेक्ट करती है, हाँ, तो जो मैं प्रो टिप आपको बता रही थी वो ये है कि आप अपना CV ट्राई करो कि सबसे पहले ना दो, क्योंकि उसमें ना सबसे पहले आपका ही नंबर आ जाएगा. फिर आपको उस टॉपिक पे मतलब पूरा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा. तो आप ट्राई करो कि बीच में दो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि वो लास्ट से भी CV निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे भी आप फंस जाओगे. अभी इतने आपका नंबर नहीं आ रहा है, इतने आप उस टॉपिक के बारे में सोच सकते हो कि आप क्या बोलोगे क्या नहीं. तो मेरे टाइम पे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो ये था, what do you know about customer service, or what do you think that why customer service is so important in aviation industry. ये क्वेश्चन और तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था घर पे, पर वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मेरा CV जो था वो करीबन 8 और 9th नंबर पे था, तो इतने मैंने वो पूरा आंसर अपने मन में प्रिपेयर कर लिया था, बट फेस पे नहीं दिखाया था कि हाँ मैं ये आंसर की तैयारी कर रही हूँ ऐसे. ठीक है, फिर वो आंसर आया. सारी लड़कियां ना सेम चीज़ रिपीट कर रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के शेयर इंक्रीज करने के लिए, कंपनी की रेपुटेशन के लिए, ऐसे. तो आप ट्राई करो कि उसमें आप कुछ डिफरेंट पॉइंट डालो ताकि आप हाईलाइट हो जाओ और वहाँ पे वो आपको सेलेक्ट कर ले. तो वहाँ पे उन्होंने 15 में से हम 3 लड़कियों को सेलेक्ट किया था, मेरे को, सिद्रा को और एक और लड़की थी उसको. उसके बाद उन्होंने हमको एक फॉर्म दे दिया था फॉर द मेडिकल राउंड, जिसमें आपको फ्रंट पेज फिल करना था. उसमें सारी बेसिक डिटेल्स थी कि आपको कैंसर तो नहीं है, आपको हार्ट डिसीज़ तो नहीं है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब पे नो 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 करना था. फिर BMI राउंड के लिए हम गए. तो क्योंकि मैं चश्मा लगाती हूँ, मेरी आईसाइट वीक है, तो मैंने उस इंस्ट्रक्टर को पहले ही पूछा था कि मैम क्या मैं लेंसेज लगा के फिर आऊँ मेडिकल राउंड में. तो उन्होंने वहाँ मुझे बोला था कि नहीं, आप सिर्फ सिंपली अपनी स्टॉकिंग्स रिमूव करके आप आ जाओ. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग गए, स्टॉकिंग्स वगैरह सारा रिमूव किया और एक बार अपना फेस चेक किया कि कहीं पे कोई मार्क वगैरह है तो उसको कंसील कर लिया. फिर हम चले गए थे BMI राउंड में. BMI राउंड में सबसे पहले उन्होंने हमारी हाइट चेक करी, वेट चेक किया और विजन टेस्ट किया. एक स्क्रीन थी, वहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स मेंशन थे, तो छोटे बड़े से लेके छोटे छोटे. तो मेरे को 3 लाइन रीड करी. मैंने उनको बता दिया था कि मैम आई एम नॉट एबल टू रीड द लास्ट 3 लाइन्स. उन्होंने उस अकॉर्डिंग मेरा वहाँ पे मेंशन कर दिया था, और क्योंकि मेरे फेस पे एक्ने स्कार्स भी थे, उन्होंने वो भी मेंशन कर दिया था. वहाँ पे हमारा एक और टेस्ट हुआ था, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, और वो हमारी आंखों को भी देख रहे थे कि लाइक इधर फोकस करो, इधर फोकस करो, सब चीज़ें. और हाथों को पैरों को नॉर्मली चेक करते हैं, बस ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड स्कार नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर BMI राउंड बहुत इजीली क्लियर हो जाता है, उसमें रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं. ठीक है, फिर बात आती है थर्ड राउंड की. थर्ड राउंड जो था हमारा वो वर्चुअल राउंड था और कम्युनिकेशन राउंड था. लैपटॉप पे सामने एक मैम थी, वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी.
हाँ, बेसिक क्वेश्चन थे, इतने कोई हार्ड नहीं थे। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, वेयर डू यू बिलोंग टू, ये सब वो पूछ रही थी। तो एक टिप इधर है कि यहाँ पे जो चीज़ आप बोलोगे उसी के रिलेटेड वो क्रॉस क्वेश्चन आपसे करेंगी। तो या तो आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलो मत। यहाँ पे एक लड़की फेक एक्सेंट का ट्राई कर रही थी, फेक इंग्लिश एक्सेंट, तो वहाँ पे मैम ने उसको टोक दिया था। तो आपको जितना आता है आप उतना ही अपने आप को दिखाओ, ज़्यादा आपको बढ़ा चढ़ा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन राउंड। उसके बाद हम वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो वो बहुत लड़कियों को बुला के फिर वहाँ पे उनको बोल रही थी कि यू गाइस कैन कम फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये राउंड आपका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियों को तो रिजेक्ट कर दिया था, फिर बहुत कम लड़कियाँ बची थी। उसके बाद मैम ने जो सिलेक्टेड थी उनको अंदर बुलाया था। 4 लड़कियाँ हम सिलेक्टेड थे, लड़कियाँ, उसमें से एक मैरिड थी, उसका थोड़ा वेट का इशू था तो उसको इस वजह से वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। वहाँ पे उससे पहले मैम ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, लाइक एक लड़की से पूछा था सेम कस्टमर सर्विस वाला, ठीक है। एक से उसके हाथ पे एक निशान था, उससे उसके बारे में पूछा था। एक लड़की से पूछा था जो मैरिड थी, उससे पूछा था कि हाउ विल यू मैनेज योर मैरिड लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। और मेरे से पूछा था व्हाट विल यू डू विद योर फर्स्ट सैलरी। तो मैंने बहुत अच्छे से आंसर कर दिया था, क्योंकि मैं ये आंसर बहुत पहले ही प्रिपेयर कर चुकी थी। ये सब बता दिया। उसके बाद वो वाली मैम फिर से जो हमारे फॉर्म पे मेंशन किया था बीएमआई राउंड में कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये स्कार यहाँ पे है, तो वो एक बार और क्रॉस चेक कर रही थी कि ज़्यादा विजिबल नहीं हुआ तो वो वहाँ पे क्लियर कर देती। तो उस टाइम पे हम 3 को उन्होंने सेलेक्ट किया था। एक लड़की थी 24 साल की, एक मैं और एक मेरी फ्रेंड सिद्रा। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे उन्होंने बोला था दैट यू गाइज आर सेलेक्टेड फॉर PhD, नाउ यू हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद योर पेरेंट्स। उसके बाद आप आके सेम रूम में मेरे को 140 पे आके मेरे को बता दीजिएगा दैट यू आर रेडी फॉर द PhD और नॉट। तो फिर हम सब ने अपने अपने घर पे बात करी। एक लड़की वहीं पे मना करके मैम को चली गई थी कि नहीं मैम आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो मैम ने उसको बोला था कि आप 3 महीने के रेस्ट पीरियड के बाद आप वापस आ सकते हो इंटरव्यू के लिए, हर नेक्स्ट मंथ हम नहीं आ सकते। फिर सिद्रा और मेरा हुआ था। मैम ने फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए, लाइक हमारा पासपोर्ट चेक किया और हमारा आधार कार्ड लिया था। उसके बाद मैम ने कंपनी की तरफ से हमको मेल डाली ऑफिशियल इंडिगो की तरफ से कि दैट यू कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, यू गाइज आर सिलेक्टेड, ये सब। उसके बाद मैम ने हमको सारी डिटेल्स बताई थी कि ये PhD क्या होता है। उसके बाद 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, वहाँ पे आपको सैलरी भी मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान, और ट्रेनिंग से पहले आपको डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना पड़ेगा जो कि 50,000 का है। अभी PhD की भी हमको फीस पे करनी थी, तो वो हमको विदिन 24 आवर्स करनी थी जब हमको वो मेल मिला था। तो घर आने के बाद भी आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं ये करूँ कि ना करूँ। तो बहुत टाइम तक के मैंने सोचा, 11 बजे तक का टाइम था, पर मैंने फ़ीस नहीं पे करी थी क्योंकि आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। उसके बाद फाइनली मैंने लाइक हमको 4 वो मिलते हैं जिससे हम ये PhD ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, हम कौन सा वाला इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हैं। मैंने सेलेक्ट किया था इंग्लिश फॉर इंडिया। उसकी पेमेंट हमारी हो गई है। अभी मेरे लिए ऑल द ट्रेनिंग मेरी यानी कल से स्टार्ट होनी थी, बट मैंने मैम से कांटेक्ट किया दैट मैम नवंबर और दिसंबर में मेरे और बहुत सारे काम हैं जो मेरे को करने हैं, लाइक आई हैव माई सेमेस्टर एग्ज़ाम और मेरे घर में शादी भी है, तो मैं प्रॉपरली PhD ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर पाऊँगी। तो वो मैम ने आगे बात करके फिर मेरी जो PhD ट्रेनिंग है वो जनवरी में पोस्टपोन कर दी है। अभी जो मेरी PhD ट्रेनिंग होनी है वो जनवरी से स्टार्ट होगी। 44 डेज़ की ये ट्रेनिंग है। इसकी सारी मेल, सारी कंफर्मेशन मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे आ गई है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर दिया है। सो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी PhD से पहले मैम ने बोला था दैट आई विल प्रोवाइड यू सम स्टफ्स, और थोड़ी और चीज़ें वो मेरे को प्रोवाइड कराएंगी, जिसकी वजह से मैं ट्रेनिंग से पहले भी वो तैयारी कर सकूं उसकी। ठीक है, PhD हमारा होगा 44 डेज़ का। उसके बाद हमारा होगा एक फाइनल रिव्यू एट iFly और वर्चुअली, मोस्टली तो iFly पे होगा, क्योंकि निहारिका मैम ने बोला था कि जो सीनियर HR होते हैं वो लेते हैं फाइनल रिव्यू, पर मैंने दूसरी लड़की से पूछा था, उसने बोला था कि नहीं वर्चुअली होता है। तो उनसे मैम से मैंने पूछा था कि मैम व्हाट्स योर पर्सनल एडवाइस फॉर दिस, तो उन्होंने बोला था यू शुड गो फॉर इट। इतनी भी अपॉर्चुनिटी हम सबको नहीं देते हैं, आपको मिली है तो एटलीस्ट यू शुड रिस्पेक्ट दैट। वो कर लिया। अभी 1.5 महीने के बाद हमारा एक फाइनल रिव्यू होगा।
then they will forward us for the 3 months training. So that's all for this video. Thank you for watching.